हम्म हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोग पूछता है, व्हाई शुड बी हायर यू। ठीक है, व्हाई शुड बी हायर यू, तो ये क्वेश्चन में नोट बना लो जो मैं बोल रहा हूँ। जब हायर यू पूछेगा तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन या कंपनी के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द कंपनी एंड द जॉब डिस्क्रिप्शन, एंड अकॉर्डिंगली यू शुड बी सेइंग समथिंग अबाउट दैट कंपनी और जॉब डिस्क्रिप्शन, और आपका स्किल एंड एक्सपर्टीज वो कंपनी के प्रति मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये ईवाई है और उसका डोमेन है स्टेट ऑडिट, so you can say like this in for why should we hire you, that you should hire me because I have the, लिखना है तो लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, I have the requisite skill and experience which is required for your job domain. I have the requisite skill and experience which is required for this job role. I have handled similar responsibilities during my articleship, and I feel that I would be a very good candidate who would be able to do the work very nicely. ठीक है, second thing, this is one of my dream companies, so in case I join your company, I'll be really sticking in this company for a really long term and contribute to your growth and prosperity. So that's another reason that you should be hiring me, because I'm very passionate about this job role and also about the company. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको होना चाहिए कि आपका जो जॉब रोल है उसका जो स्किल एक्सपीरियंस है वो ऑलरेडी आपको आर्टिकलशिप में है, दूसरा नहीं भी है तो बोलने का। ठीक है, सेकंड, पैशन दिखाना है कंपनी को लेके। ठीक है, एकदम ही नया कंपनी है तो बोलना कि मेरे को लगता है कि मैंने ऑलरेडी आर्टिकल्स में काफी काम किया है, और दैट्स व्हाई आई थिंक यू वुड बी एबल टू, यू डोंट हैव टू ट्रेन मी दैट मच फॉर द जॉब रोल, सो योर दैट आई एम अ क्विक लर्नर। तो ये सब वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ ऐसा चीज आपको दिख रहा है या कंपनी में दिख रहा है जो लोग को दरकार पड़ेगा, दिस रोल विल रिक्वायर सम स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, this role will require traveling, so I'm very much okay with traveling. I'm flexible about the locations as well. I can work long hours also. तो ये वर्ड्स आप बोल सकते हैं, आई एम वेरी ओके विद दिस एरियाज, लॉन्ग आवर्स, ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन। समझ गए ना? चलिए, समझ गए। निकिता, आपका कौन सा कंपनी का बोलते हैं? चलिए, आपको देते हैं कंपनी, देते हैं हमको एक कंपनी देते हैं माउंट मेरू। ये कंपनी का काम है ज्यादा करके लोग ट्रैवलिंग करवाएगा। ठीक है, और ट्रैवलिंग होगा रिमोट प्लेसेस में। तो आपको पहले पता होना पड़ेगा उसका क्या काम होने वाला है वो कंपनी के बारे में, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा अच्छा से कि आप बता पाओ कि हाँ ये कंपनी में ये चीज होगा, तो उस पर हिसाब से आपको वाई शुड बी हायर यू बोलना है। उसको लगे हाँ ये कंपनी के बारे में पढ़ के आया थोड़ा सा, तो वाई शुड बी हायर हाँ यू सर। उसको बताने लायक हो सामने वाला को। समझ में आया? तो हाँ। जब भी आप लोग कंपनी के अंदर जाओगे तो कंपनी और लोकेशन के बारे में रिसर्च करोगे। कंपनी, लोकेशन, प्रोफाइल, ये चीज याद रखिए। कंपनी, लोकेशन एंड प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल होगा तो उसके इर्द गिर्द आप आंसर बोल सकते हैं अपना। ठीक है, और अपना आर्टिकल से को भी हाँ। यूज कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो वाई शुड बी हायर यू, निकिता। Um, um, because I have heard about this company and knowing the description of the job, I'm very much interested in it, and I would love to work with you and uh, upgrade my knowledge as well. Uh, and as per the description, I have the required skill to work for this, and looking forward to work with you. Thank you. ठीक है, ओम साई, ओम साई श्रीकार। Yeah, हम्म, yeah, yeah. You should hire me because आपको ओम I'm बुलाएगा, very much बहुत बड़ा interested. नाम है आपका, ओम, ओम सही है ना? ठीक है, Yeah, yeah. ओके, Yes, yes. ठीक है, Yeah, ओके, बोलिए। हाँ। yeah. You should hire me because I'm very much interested in this job profile, and I'm looking for the best opportunity to uh, excel myself, my career in the pharma sector only. Since very much interested in it, and as discussed with the team lead in the technical round, he said I have to require to work for long hours, but I'm very much interested in to work for long hours, and I can join immediately as and when I receive offer letter. हम्म, समझ गया। कृष्णा, बाबू कृष्णा, वीडियो ऑन रखिए आप लोग। बाबू कृष्णा नरेंद्र, बोलो। आपको बोलते हैं एक्सेंचर, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, व्हाई डू वी हायर यू? I have a requisite skill and experience in the same profile.
Accenture is my dream company. I have to work with the location you are allotting, and I am able to work with night shifts also. So that is the reason you should hire me. अच्छा बोलते हो आप, तो फ्लुएंसी लाओ बोलने के टाइम में, ठीक है। अब रुक जाते हो बोल बोल थोड़ा सा, ठीक है। फ्लुएंसी इज मिसिंग लिटिल, योर कंटेंट इज गुड बट फ्लुएंसी ना थोड़ा और लाओ बोलने के टाइम में। तो आप मॉर्निंग आफ्टरनून ज्यादा बोलेगा, ठीक है, जितना हो जाएगा। राघव अग्रवाल, मैं वीडियो ऑन कर लो, राघव अग्रवाल, ठीक है। आपका कौन सा कंपनी था? रिलायंस ना? रिलायंस ऐसे बैंक, चलो बैंक है, Yes, ठीक sir. है। बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर है, वाई शुड बी हायर यू? So you should hire me because I have requisite skill. My articleship about I had done bank audit, statutory audit, and also internal audit of banks, and know about compliances. It would be easier for you to because I am a quick learner, and it is my dream job to join the ICICI Bank, and I will stick to this job for a long period, sir. Thank you, sir. जब आप बोलेगा तो नीचे नहीं देखेगा, आप नीचे देख रहा था बार बार, ठीक है, तो नीचे नहीं देखना है, ठीक है। हाँ तो हाँ तो स्ट्रेट रहना है, तो वो चीज है, ठीक है। आप स्ट्रेट बोल के बोलेगे और नीचे नहीं देखेंगे, आप ऐसे भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, बाकी ठीक है आपका, ठीक है। नरेंद्र सिंह, आप बोलते हैं नरेंद्र सिंह, वाई शुड बी हायर यू? नरेंद्र सिंह, अब आपको एक्सेंचर का बताइए, ठीक है। FP&A प्रोफाइल है, वाई शुड बी हायर यू? This is one of my dream company. If I join in this company, I will stay longer, and uh, I can work in any location, and I comfortably work with any timings. Uh, and I have similar experience related to this role during my articleship. What type of similar experience you That's had? it. I have experience relating to internal audit and stat audit, But this is profile is FP&A. and I have bookkeeping experience also. How it will help us in FP&A? Sir, in FP&A, it is similar to record to report. So during my articleship, I have done audit of accounts payable, accounts receivables, and P2P. So I FP&A think is it would be record to helpful report. for this. FP&A is record to report नहीं है, ठीक है। ध्यान देना है, ठीक है। आप बजटिंग, फोरकास्टिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग बोलेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग वगैरह बोल सकता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए हैं, ये सब चीज होता है ना। प्रोजेक्ट ठीक है फोरकास्टिंग करना, ठीक है फ्यूचर ठीक है बैलेंस शीट, P&L, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, उसका प्रोफाइल देखना पड़ेगा, ठीक है प्रोफाइल देख के आंसर आपको थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लोग जो पूछेगा ठीक है कि आर यू सिटिंग इन कैंपस, तो ना कर देना उसको सीधा। आर यू नो सिटिंग इन ऑफ कैंपस में बोलना है, आर यू सिटिंग इन कैंपस ना। और अगर ऑफ कैंपस में, अगर कैंपस में है तो आर यू सिटिंग इन ऑफ कैंपस, नो। याद रखना, दोनों तरफ आपको नो नो करना है। कैंपस में ऑफ कैंपस का नो करना है, ठीक ऑफ है कैंपस में नो करना है। वो पूछेगा वाई, वेरी गुड क्वेश्चन, वाई यू नॉट सिटिंग। तो ऑफ कैंपस वाला, जैसे निकिता ऑफ कैंपस है तो मतलब कैंपस का फॉर्म मिस हो गया, वीडियो ऑन कर लो निकिता, ठीक है। तो ऑफ कैंपस बोलेगा तो मतलब कैंपस का फॉर्म मिस हो गया था मेरा, क्यों मिस हो गया? फैमिली में बीमार हो गया, फैमिली में बीमारी हो गया था, तो हम मिस कर दिया फॉर्म, ठीक है। और उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? ऑपोजिट क्या बोला था मैंने? कैंपस में, ऑफ कैंपस में क्यों नहीं जा रहा है, क्या बोलेगा इसका? Why you're not trying off campus? Why you're only focused on campus only? Because this is my dream company, and this company is not coming on off campus. ठीक है। ओके तो ये है, दिस कंपनी इज माय ड्रीम कंपनी, दिस वन ऑफ माय ठीक ड्रीम कंपनी, एंड दिस ठीक कंपनी है इज एक्चुअली नॉट कमिंग इन ऑफ कैंपस, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, पहले घुमा फिरा कर बोलेगा, दिस इज माय वन ऑफ माय ठीक है ड्रीम कंपनी, दिस इज नॉट कमिंग इन ऑफ कैंपस, ठीक है। और वो लाइन वो उसमें भी बोल सकता है, दिस वन ऑफ माय, आई सी दैट इज नॉट कमिंग इन कैंपस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट फोकसिंग ऑन कैंपस, थोड़ा बोल सकता है। अरे ऑल्सो दूसरा रीजन फैमिली का थोड़ा हेल्थ था, उसका कैंपस फॉर्म आई मिस्ड। तो याद रखना, ये नहीं बोलना है कि हम उधर ज्वाइन करेगा उधर ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है
In case we give you offer letter, will you join immediately or will you need some time? Immediate बोलना है उसको, immediately I can join. Immediate नहीं बोलेंगे तो फिर वो दिक्कत देगा। और लोकेशन को लेके, सैलरी को लेके बार्गेनिंग नहीं करना है। बार्गेनिंग करने से ऑफर लेटर नहीं देगा वो लोग, फिर लोग बारमासी करने लग जाएगा, याद रखना। तो डोंट बार्गेन विद लोकेशन एंड सैलरी unless until you already have one offer letter. It's another issue. If you have already have offer letter, then another issue. If you don't have any other offer letter in hand, don't bargain on the first offer letter. लिख लो, don't bargain on the first offer letter. This is very important thing. Don't bargain on location, don't bargain on salary, don't bargain on anything, don't bargain on domain also. Don't bargain on anything. First offer letter, don't bargain. Once you have the offer letter in hand, then you can do bargaining in the next offer letter. That is not a problem. ठीक है, expected salary whatever is the market rate, I'm okay with it. तो उसमें कोई ये नहीं है, whatever market rate. What is the market rate पूछा तो market rate पूछा, क्या बोलेंगे? I heard from a senior that the salary is between 8 to 12 lakh. I'm okay with it, no problem with that. तो ये थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। और आप लोगों को कोई डाउट, जैसे आप लोग ओम साई, कोई डाउट आपको कोई डाउट या कोई डाउट? हाँ Yeah, I have बोलो। one doubt, sir. हम्म For Strides Pharma, yesterday I had technical round. When HR called me, I said that she wants to schedule a HR round, HR interview call for me. I have said to her that she asked me whether you are free for the next 1 or 2 days. I said that I have an interview for another company. I have said that. Whether it will affect, I don't know. नेक्स्ट टाइम डोंट डू मिस्टेक। हाँ, Okay. ये क्यों बोला? नेक्स्ट टाइम लाइक दिस यू नॉट से, you said something else. Okay. If there is some family problem is there, some important event has happened, that don't say that I'm interview with another company. Okay. No problem. Next time never say that. Also never say only that are you giving an interview anywhere else? No, I'm not getting call only. Why not getting call? Okay. I'm not tried yet. Why you have not tried? There's some family problem. याद रखना। तो बोलेगा हाउ मेनी ऑफर लेटर जो है 0। Why? Because I'm not tried yet. There's a family problem. तो वहां पे आकर वही बोलना है। जैसे को 6 महीना हो गया, निकिता को 6 महीना हो गया, तो बोलेगा इट्स बीन 6 months. Why you did not get the offer letter so far? Family problem. I'm not even tried, applied only anywhere. Campus of campus. There was some family problem. और आप तो फादर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बोल सकते हैं। तो वो पूछ सकता है योर फादर इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो योर प्लान इज टू डू प्रैक्टिस लेटर ऑन? नो नो। व्हाई? देन व्हाई यू नॉट जॉइनिंग प्रैक्टिस? पापा ऐसे क्या करता है आपका? पापा प्रैक्टिस में ही है। वो नॉर्मल जो ऑडिट और टैक्स, यही मेन वो दो पूछेगा व्हाई यू डोमेन नॉट से जॉइनिंग योर इधर। फादर्स प्रैक्टिस? आई वांट टू हैव अ वाइड एक्सपोजर। आई वांट टू हैव अ माय इंडिपेंडेंट एंटिटी, मतलब इंडिपेंडेंट हाँ वजूद होता है ना, एग्जिस्टेंस। ओके, हाँ, इंडिपेंडेंट इवन माय आइडेंटिटी। फादर आल्सो वांट्स मी टू डू लाइक दिस ओनली, कि मतलब कि बिल्ड योर ओन मतलब आइडेंटिटी। सो I build my own, you build your own, and we are a brother sister also, so they are basically managing that. I also want to build my own independence, do my own hard work and build something. That's why. And also practice is not going well, ऐसे भी वो भी बोल सकता है। ठीक है, तो जॉब इज ओनली गुड। ठीक है, प्रैक्टिस करना है, बिजनेस नहीं करना। वो पूछेगा वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years from now? पूछेगा वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years from now? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोलेंगे ओम साई, बताइए क्या बोलेंगे 5 years from now? I don't know, sir. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन से आपको That's पूछा, why I didn't thought about it. रिलायंस में पूछा, रिलायंस में राघव वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years और रिलायंस इंडस्ट्रीज में, बताओ। Sir, I will see myself as a senior manager and the post and the required field I'm working. मैनेजर नहीं बोलना, एकदम भी गड़बड़ हो गया। और कुछ? अब से वो मैनेजर के बारे में सपना, अभी से सिलेक्शन ही नहीं हुआ हमारा में, अभी जो मैनेजर का सपना देख रहा है वो सोचेगा गड़बड़ हो गया ना, क्या बोलेगा?
कृष्णा, एक्सेंचर में क्या बोलोगे? वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years from now? I want to see myself as a senior position in your company. I want to contribute growth and भाई prosperity अब तो of your सिलेक्शन ही नहीं हुआ company. कंपनी में, तो अभी से सपना देख रहे सीनियर पोजीशन का। समझ रहे ना बात को? गड़बड़ हो रहा है ना। निकिता बताओ क्या बोलोगे? अब मान के चलो आपका ईवाई स्टेट ऑडिट है, निकिता कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आप लोगों को, क्या बोलेंगे? If I get selected in this company, I would get acquainted with the current position and gain higher knowledge and build my capacity to handle higher capable works. वो तो ठीक है, पर क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर योर, क्या है क्वेश्चन? क्या था? Where do you Where do see you see yourself? yourself of a position? आप कहाँ पर देखते हो? तो उसको पहले तो ये समझना है प्रोफाइल कैसे है। मान के रिलायंस में वो दिया फाइनेंस का प्रोफाइल, या बैंक में दिया रिलेशनशिप मैनेजर या ऑडिट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन में ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, योर डोमेन इज फाइनेंस, ओके? तो फाइनेंस इज माई ड्रीम प्रोफाइल। So in next 5 years, I would really want to gain expertise in this domain. मान के जो जीएसटी है, स्टैट है, इंटरनल ऑडिट है, जिस तरीका का कंपनी है वो डोमेन पर करना है। पहले तो कंपनी में रोल किस तरीका का है, उसमें एक्सपर्टीज ऑफ द डोमेन। मान के चलो पीडब्ल्यूसी स्टैट ऑडिट में ले रहा है, तो हमको स्टैट ऑडिट में एक्सपर्टीज करना है। मान के चलो प्रोटिविटी का इंटरनल ऑडिट में दे रहा है, तो तुमको बोलेगा इंटरनल ऑडिट में हमको एक्सपर्टीज गेन करना है। एक्सपर्ट मत यूज वर्ड करना, एक्सपर्टीज इन दिस डोमेन। फिर सेकेंड थिंग आपको ये बोलना है, सेकेंड थिंग, दिस इज माई ड्रीम कंपनी। अगर वो बहुत नामी कंपनी है तो एकदम नया नया नाम सुने तो ड्रीम कंपनी मत बोलना, नया नाम को ड्रीम कंपनी नहीं बोलना है। मानिए रिलायंस पुराना नाम है, तो दिस इज वन ऑफ माई ड्रीम कंपनी एंड दिस इज ड्रीम कंपनी ऑफ एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बोल सकता है, सीए में। So in case I get an opportunity, in case ये word use करना, in case I get an opportunity to join your esteemed organization, I will be very working hard in this organization and contribute to your growth and prosperity and stay here very long term. तो ये चीज आपको सेकंड में याद रखना है। तो पहले तो एक्सपर्टीज इन द डोमेन, और दूसरा मैंने क्या बोला, अगर आपका Dream मेरी कंपनी company. ड्रीम कंपनी है, तो अगर आप मेरे को मौका मिला आपका कंपनी में काम करने का, तो हम बहुत लॉन्ग टर्म तक काम करेंगे एंड कंट्रीब्यूट टू योर ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। At the same time, I will also nurture the necessary skills which will be needed for the job role to get up to the higher level. समझ में? जैसे आप सीनियर पोजीशन बोलते हैं तो अपने बारे में बोल रहे हैं आप हमेशा ही, तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप अपने बारे में बोल रहे हैं। उसको आपको वो ग्रीडी नहीं लगना चाहिए उसको, या सेल्फिश नहीं लगना चाहिए। यू शुड नॉट लुक लाइक ग्रीडी एंड सेल्फिश। अब जैसे सीनियर पोजीशन बोलता है उसको कि हम बिग फोर में, हमको बिग फोर में मैनेजर बनना है, कहीं ना कहीं ग्रीड दिखाई देता है, सेल्फिशनेस दिखाई देता है। अब कंपनी के बारे में नहीं बोल रहे कुछ भी। सुन ले, दिस माय ड्रीम प्रोफाइल, तो आई विल रियली वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस प्रोफाइल, कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, nurture the necessary skills which will be needed for the job role and want to gain expertise in this domain. आप देखो कोई टीचर को देखो, टीचर को बोले 5 साल बाद क्या दिखते हैं, 10 साल बाद कहते हैं, तो क्या बोलता है, हमको ये डोमेन में अच्छा पढ़ाना है, अच्छा पढ़ाना है, अच्छा पढ़ाना है। तो सचिन तेंदुलकर को पूछेगा, तो धोनी को पूछे क्या बोलेगा, अच्छा खेलेगा हम लोग। ये थोड़ी ना बोलेगा हमको करोड़पति बनना है, नहीं बोलेगा। तो अच्छा खेलेगा तो पैसा तो अपने आप ही आएगा। बात समझ रहे हैं? अगर कोई इन्फ्लुएंसर को पूछेगा, वो बोलेगा मेरा नेक्स्ट 10 years में ये एम है कि हमको मिलियन फॉलोअर चाहिए, नहीं बोलेगा। वो बोलेगा अच्छा कंटेंट क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। ऐसे तो बोलेगा ना। ये चीज याद रखिए, आप अपना वर्ड्स को बहुत ध्यान से यूज करेंगे तो हमारा है कि नेसेसरी स्किल्स हम अक्वायर करना चाहेगा विच विल बी नीडेड फॉर द जॉब रोल फ्रॉम टाइम टू टाइम बेसिस to upgrade myself to the next level. At the same time, I will also want to get more challenging projects which will push me to work harder. ये सब वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पूछ लिया व्हाट आर योर 5 years प्लान या वेयर यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, तो आंसर मोटा मोटी एक ही होता है, ठीक है? चलिए कृष्णा, एक बार आप ट्राई करिए, एक्सेंचर रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। कृष्णा देखिए, टेक्निकल भले कैसा हो, अगर आपका एचआर अगर सही हो तो आपका चांसेस अच्छा हो जाता है, ठीक है? बोलिए कृष्णा। I want to really be expertise in this domain. This is my dream company. If I'm fortunately, if I get
get I joined in your esteemed organization, I will contribute to the growth and prosperity of your company, and I will stay long term with your company. At the same time, I will improve my skills and expertise. आप जब आंसर बोल रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा स्माइल करना पड़ता है ये सब आंसर में, ठीक है? तो आपको थोड़ा ये सब पे ही काम करना है, क्योंकि ये लोग एमएनसी वाला है ना, खाली यही सब ही देखता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल और थोड़ा स्माइल। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करिए, आपको थोड़ा डर लगता है, हम समझ सकते हैं, तो इसके ऊपर में थोड़ा काम करना है, ठीक है? राघव अग्रवाल, स्माइल लाइए चेहरा में, ऐसे करके लाइए, स्माइल लाइए, जब बोलते हैं तो हाँ ऐसे ही, हाँ ऐसे ही, हाँ स्माइल तो आती ही है। राघव अग्रवाल बोलिए, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years from now, रिलायंस? हाँ, So if I got chances to selected in this company, I will नीचे क्यों देखते हैं really भाई? want to get आंसर लिख के expertise. रखते हैं क्या? नीचे क्या देख रहे हैं बार बार? नीचे देख, I क्या देखते हैं mean, नीचे? आंसर दिखा है, आंसर लिखते हैं क्या? sir. नीचे मत I देखिए, will उसको try to get लगेगा आप घर ही देख रहे हैं, expertise. पता है? उसको क्या लगेगा इंटरव्यू का, तुम अपना घर ही देख रहे हैं, बहुत बिजी है वो, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो रहा है क्या? आप नीचे नहीं देखेंगे कभी भी, मे भी आपको ये आदत हो, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लैपटॉप में, और वहां पर में गड़बड़ हो जाएगा। आप कल ही कैमरा को देखते रहेंगे, वो कैमरा को ही एनी टाइम कैमरा को देखना है, ठीक है? बोलिए। Yes, sir. हम्म। I will get expertise in the domain I am working from and try to be expert in this field and will add value to the company and get stuck to this profile for long term, sir. And thank you, sir. और क्या था? ठीक है, एक बार है ना, ये जब आंसर आप बोला ना, इसको आपको रट के नहीं बोलना उसके सामने, ऐसा लगे बाता बाती कर रहे हैं, रट के नहीं है राघव, समझ में है ना? एक बार वो ट्राई करिए, Yes, मुझे sir. लगा कैजुअली बात कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा एक्सप्रेशन भी लाना पड़ेगा But आंसर में। हाँ, if I got selected in this company, and I will try to be expert in this domain and एक्सपर्टाइज। of this field. सर आई विल बी, सर दिस इज माई ड्रीम प्रोफाइल, केवल लिख लीजिए, सर दिस इज माई ड्रीम प्रोफाइल, सो Yes, एंड sir. ड्रीम प्रोफाइल, आई रियली वांट टू गेन एक्सपर्टीज इन दिस डोमेन, आई रियली वांट टू गेन एक्सपर्टीज इन दिस डोमेन, okay, of finance, okay? Secondly, Yes, sir. secondly लिख लीजिए, secondly, in case I join your organization, in case I get an opportunity to join your esteemed organization, I will really work hard, I will really work hard to contribute to your growth and prosperity, ठीक है? To contribute and nurture the necessary skills which will be needed for the job role and domain. I would really like if I can get some challenging projects in the years to come, which will help me to become a better professional. इसमें लाइन चाहिए प्लीज। इसमें लाइन बड़ी होगी, कहीं ना कहीं देखो ये सब भी बोल रहा होता है, ठीक है? चलिए एक बार और ट्राई करते हैं, बोलिए राघव अग्रवाल, ठीक है? हम भी देखिए पढ़ के नहीं आता है, तो चेपा चेपी लाइन है, ये सब चीज देखेंगे तो हो जाता है। हाँ बोलिए राघव अग्रवाल। हाँ, Sir, if I see myself in next 5 years as expert in this field and I will try to get expertise in this domain. And secondly, if I got selected in this company, I will try to maximize my knowledge and stuck to this company for long term. And I will happy if some challenging projects are given to me so that I will nurture my expertise and knowledge about this field, sir. ठीक है, आपका मैं देखा इंग्लिश अच्छा है, को फ्लुएंसी Yes. भी ठीक है, थोड़ा एक्सप्रेशन में काम करना है आपको राघव को, ठीक है? आप जैसे ऊपर देखता है या तो नीचे देखता है, तो ये दोनों चीज को इम्प्रूव करना है, बाकी ठीक है, आपका फ्लुएंसी सही है, ठीक है? और कृष्णा, Yes. आपका थोड़ा सा अब वही है, आपका फ्लुएंसी में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, मैं देखा। कृष्णा, आपको फ्लुएंसी थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, थोड़ा स्माइल करना बहुत जरूरी है, सब आंसर में पॉज लेना भी जरूरी है। अब जरा का पॉज नहीं लेता, बोलता है ना, तो थोड़ा वो प्रैक्टिस करेगा, हो जाएगा, मैंने लिख लिख के 2-4 बार बोलेगे ना, हो जाएगा। ओम साई बोलिए। I really want to get the expertise in this consolidation domain. And if provided an opportunity, I want to nurture myself with the skills and the skill set which is required to contribute to the growth and prosperity of the company. Prosperity of the company. Yes.
ठीक है, और इम्प्रूव करिए, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है, हाउ डू यू हैंडल द वर्क प्रेशर इन एन ऑर्गेनाइजेशन? हैव यू हैंडल्ड एनी वर्क प्रेशर इन द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट वाज दैट वर्क प्रेशर? ठीक है, तो ओम साई आप बोलिए। Yeah. In the articleship during the tax audit season, statutory audit season, basically we work for morning 8 o'clock to night 11 o'clock or 12 o'clock, whatever the time required to complete the required task within the deadlines, so that the client will be happy and the partners will be very much happy with the work. So we have handled very much pressure in my articleship. So I'm ready to take the pressure, whatever required to complete the required task. ये लिख लीजिए क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल द स्ट्रेस ऑफ वर्क? बोलिए ओम साई, हाउ डू हैंडल वर्क स्ट्रेस? I can handle the work stress by giving time to myself by doing yoga, by which I can enhance my concentration, so that I can handle the work pressure very smoothly. गुड। और राघव अग्रवाल, हाउ डू हैंडल वर्क स्ट्रेस? I will handle my work pressure by taking breaks at appropriate time and do meditation at home and do some yoga, and so that I can concentrate on my work. And I will try to handle my pressure by doing these things and taking breaks and enjoying weekends, and that's all. So, जो वीकेंड मत बोलना, वीकेंड मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, हाँ, ठीक है। कृष्णा, हाउ डू हैंडल वर्क स्ट्रेस? I will handle work stress by segregating the work in a priority basis, and I am done in priority basis to handle the work stress. योगा बोल देना, योगा मेडिटेशन, ठीक है, ये सब सही रहता है। ठीक है, वो लोग पूछेगा विच टाइप ऑफ योगा ये पूछ सकता है, वो सब हमको नहीं पता। ठीक है, योगा में भी वैरायटी होता है ना, तो वो पूछ सकता है योगा कौन से आता है ना आप लोगों को, हाँ? योगा किया हम Yeah, लोग ने, टाइम yeah. मिलता है योगा करने का, वहां जाने हम लोग को तो मिलता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो योगा में पूछ लेते हैं लोग, फिर योगा बोलने से योगा में वो लोग चला जाएगा पूरा। ठीक है, ठीक है, फिर वो लोग पूछेगा म्यूजिक बोल देना, लिसनिंग टू म्यूजिक बोल सकता है। ठीक है, ये भी होता है आजकल स्ट्रेस दूर करने का, विच टाइप ऑफ म्यूजिक, फिर पूछेगा वो Brisk लोग। walks, हाँ, म्यूजिक, walking. म्यूजिक, वॉकिंग, हाँ ये भी बोल सकते हैं, वॉकिंग म्यूजिक। ठीक है, ठीक है। हाउ डू यू हैंडल द कंफ्लिक्ट विद अ कोवर्कर? ओम साई, हाउ डू यू हैंडल द कंफ्लिक्ट विद अ कोवर्कर? Uh, first of all, we'll try to resolve the what is the conflict. Try to resolve the conflict with the coworker. What is the base? What is the base for the conflict? If it is resolvable, I can resolve it, or I can contact with the manager to seek some guidance to how to resolve the conflict if ever faced by him. आप बोलो राघव। sir, if I face any conflict with my coworker in future, I will try to first understand his problem and try to resolve our conflict. And if it's not getting solved, I will I will contact to my seniors, and I will not go into quarrel with him, and try to understand his problem also, sir. राइट, निकिता आप बोलो। I will try to understand what is the problem, and if possible, we'll discuss mutually and solve it. If not, we'll approach any senior to look forward into how, through his experience, what has been done. ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स ही बोलना है कि हाँ, फुल लिखेंगे कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या कारण से हो रहा है, उससे म्यूचुअली बात करेंगे प्राइवेटली, क्या चीज इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी चीज बोलेंगे। ठीक है, डिड यू हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट विद द बॉस एनी टाइम इन योर लाइफ? ऑन व्हाट इशू हुआ है? ओम साई। I think I didn't have any conflict with my boss. You I not agree have, with everything whatever he says.
You did not have any conflict with the boss on any opinion. Yeah, ठीक है. Anybody? no. Anybody? No. ठीक है. ठीक है. ये conflict बताना चाहिए तुम लोग को थोड़ा. ठीक है. नहीं बताने से ठीक है. चलो. और फिर बोलता है in case you सर had कन्फ्लिक्ट हुआ था एक conflict. बार गाड़ी हाँ जी. सर कन्फ्लिक्ट हुआ था एक बार गाड़ी साफ करने के लिए कहा था सर छोड़ दिया था उसको। ये होता है तो बहुत काम करवाता है वो सब चीज. प्रिंसिपलों करवाते हैं. ठीक है. इन केस यू हैड कंफ्लिक्ट ओके ऑन ओपिनियन. जैसे कोई होता है ना जीएसटी में ओपिनियन होता है ये सब चीज को लेके ओपिनियन. ओपिनियन वाला कंफ्लिक्ट वो वाला कंफ्लिक्ट नहीं बोल रहे हैं. ठीक है. जैसे कोई जीएसटी में कोई ओपिनियन है क्रेडिट लेना चाहिए वो लेना चाहिए तो वो वाला चीज. ठीक है. वो वाला कंफ्लिक्ट नहीं बोल रहे. ठीक है. इन केस यू हैड कंफ्लिक्ट ओके. फॉर एग्जाम्पल इन केस यू हैड कंफ्लिक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी ओपिनियन देन हाउ डिड यू व्हाट विल यू डू टू इम्प्रेस योर बॉस. क्या बोलोगे ओम साई. I will do the required research backing my opinion. I will show it to the boss. If he agrees with it, we will go forward with it. We'll go forward with the modified opinion. Or else we have to follow with the boss opinion. If he does not agree. Then we have to follow it, I think. We सही have to सही follow है. his opinion. Then we cannot do anything in that case. So yeah, Yeah. that is the thing. हाँ वही चीज है. सही है. ये सारा क्वेश्चंस याद रखना है. फिर वो बोलेगा कि हाउ डू यू हैंडल द वर्क लाइफ बैलेंस. व्हाट यू डू अवे फ्रॉम योर वर्क. ओम साई व्हाट यू डू अवे फ्रॉम योर वर्क. व्हाट आर योर हॉबीज मतलब. I basically hang out with my friends. I will go for bowling, do some exercise, spend some time with my family, so that the pressure means whatever the pressure I will get from the work, it will be distributed वेरी गुड. so that I और can फिर have का a work फ्यूचर life. एजुकेशन प्लान पूछेगा. फ्यूचर एजुकेशन प्लान पूछेगा आप लोग को. तो फ्यूचर एजुकेशन प्लान नहीं है. ठीक है. और ना ही कर देना. Correct. मैरिज प्लान अभी 5 साल तक तो नहीं है. 5 साल ओनली फोकस्ड ऑन करियर ओनली. एजुकेशन प्लान नहीं है. ये नहीं है. एंटरप्रेन्योरशिप प्लान नो. नो ओनली जॉब. ठीक है. तो जॉब ही करना है. तो ये सब चीज याद रखना. कोई प्लान नहीं बताना इसको. जॉब का मतलब आपका मैरिज एंटरप्रेन्योरशिप और कोई साइड हसल नथिंग यू हैव टू शो दैट. और क्या बोला मैंने एजुकेशन प्लान नथिंग. नथिंग. ये मेन है. फिर वो पूछेगा कि आर्टिकलशिप में ऑब्जर्वेशंस. आर्टिकलशिप में आपने क्या काम किया तो आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस आप बता देगा जो भी आपने काम किए. तो देखना वो जो प्रोफाइल है उस हिसाब से आपने पेपर करके उसको बताना है. कि कुछ अलग से कुछ नहीं बताने का कोशिश करेगा. मतलब आर्टिकलशिप के इर्द गिर्द ही वो रहे आपका एक्सपीरियंस. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. कोई कुछ बोल रहा है क्या. कोई डाउट किसी को इसमें. एनी डाउट एनीबॉडी. नहीं. एक क्वेश्चन लोग पूछता है लास्ट में डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस. डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस. तो उसमें क्या बोलेंगे. मान के चलो ये बिग फोर का मैनेजर है तो क्या पूछेंगे. डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस. ओम साई क्या पूछेंगे. If there is any question, we will ask that question. हाँ लाइक. If we have any question, we will ask the question. Means, any formats are mandatory or not. Yeah. Like ये that. सब नहीं पूछेंगे कुछ भी. ठीक है. निकिता आप Okay. डू यू हैव एनी Okay. क्वेश्चन फॉर अस. Sir, nothing is flashing me. नहीं पूछना पड़ेगा उसको. ठीक है. तो इसमें आप लोग देखिएगा मैनेजर होगा तो उसको बोलना है आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो. आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो हाउ वाज द लर्निंग एक्सपीरियंस इन दिस फॉर्म. सर आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो हाउ वाज द लर्निंग एक्सपीरियंस इन दिस फॉर्म. तो पूछ सकता है कि तुमको क्या करना है उससे जान के. बोलना सर दिस इज माई वन ऑफ माई ड्रीम प्रोफाइल. सो योर एक्सपीरियंस लर्निंग एक्सपीरियंस विल रियली हेल्प अस ऑल्सो टू गेन सम ग्रेट इनसाइट्स. ठीक है. तो हाउ वाज द लर्निंग एक्सपीरियंस. अगर वो पार्टनर हुआ तो पार्टनर को लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं पूछना है. उसको पूछना है सर आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो व्हाट एरियाज you'd suggest me that will help me to grow in my professional career. What areas will you suggest me that will help me to grow in my professional career. ये याद रखना है. प्रोफेशनल करियर में क्या चीज हेल्प करेगा. कौन सा एरिया आप मेरे को सजेस्ट करेंगे दैट विल हेल्प मी टू ग्रो इन माय प्रोफेशनल करियर. व्हिच एरियाज आई कैन वर्क अपॉन. इफ यू कैन सजेस्ट मी दैट विल हेल्प मी टू ग्रो इन माय प्रोफेशनल करियर. समझे. एक बार के लिए So what कृष्णा if asked by HR? बोलो. हाँ. एचआर
एचआर What को if तो answer बोला the HR? एचआर तो जनरली पूछेगा नहीं, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, उसको नो करने से भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। वैसे एचआर को ज्यादा सवाल नहीं पूछना पड़ता है जैसे करके। बस यही है मैम, क्या है मैम, उसको कुछ पूछना ही नहीं है वैसे। मैम खाली एक ही चीज पूछ लेना मैम, when I can expect the technical round if I clear this, okay? Again, that you can say. You can ask them, ma'am, can you please share your email ID? That will help us for future communication. Email ID ले लेना HR से, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वो अगर पूछता है तो कुछ any question for our end, ma'am, can you please share your email ID so that we can be in touch, okay? email ID ले लेना HR से, काम आता है, क्योंकि कॉल कितना बार करेगा, उसको डिस्टर्ब हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट ये लोग पूछेगा स्ट्रेंथ, ओके? तो स्ट्रेंथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वीकनेस, ठीक है? तो स्ट्रेंथ में आपको देखना है जो जॉब डोमेन है, वो जॉब डोमेन का रिलेटेड ही कुछ स्ट्रेंथ बताने का कोशिश करना है। तो स्ट्रेंथ में बता सकता है कि आई एम एबिलिटी टू मीट द डेडलाइंस, क्विक लर्नर, फिर टीम बिल्डिंग, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब चीज बोलने का कोशिश करना है। टीम बिल्डिंग में आपका जैसे मैंने टीम्स में काम किया, ये जो काम है जैसे ऑडिट का काम है, टैक्स का, मेरे का ऐसे में टीम का बिल्डिंग बहुत जरूरी होता है। वी नीड टू लर्न टू वर्क इन टीम्स वेरी वेल, ओके? मैनेज द conflict of opinion, different people will have different opinions, so that thing I have already have, I've worked in the team when I was handling a client, so there was a big team which I've been a part of, because the client was such a huge team that I was part of a team of 10 to 12 people. So accordingly, so I have worked in teams and allocation of work to teams. So I know that also. So it will be very helpful if I think it will be helpful for the organization here also, because here also there will be small team, big teams. In big project there will be big teams. Small project there will be smaller size teams. So I have always worked on both type of team, small team also, big team also. तो दैट इज थिंग। बोल देना मेरा आर्टिकलशिप में आर्टिकलशिप बहुत था, 10-12 आर्टिकल ही था, क्वालिफाइड भी बहुत था। अपना सीए फर्म को हमेशा बड़ा दिखाना है कि वो लॉट ऑफ आर्टिकल्स वर देयर, सीएस वर देयर। तो आई हैव बीन इन सिचुएशन वेयर आई विल बी एबल टू वर्क वेरी वेल। लीडरशिप क्वालिटी दिखा सकता है। लीडरशिप क्वालिटी में आई नो हाउ, आई हैव गिवन वर्क टू माय फर्स्ट ईयर आर्टिकल व्हेन आई वाज अ थर्ड ईयर आर्टिकल, गिवन देम वर्क, make them understand the work also. If they did not understand, then I explained them as well. ability तो वो सब चीज बता सकता है। I've taken work from seniors, stayed in the income tax and stayed audit time till late night to complete the work in time. PDS return, GST returns वगैरह का I got leadership position also to come ensure that everyone complete their work. I used to review the work of my first year article during my articleship when I was a third year article. तो ये सब चीज आप लीडरशिप पोजीशन में बोल सकता है। आईसीए में कोई आपने काम किया हो आईसीए के लिए, पेपर प्रेजेंटर वगैरह, वो भी आप इन्वॉल्व कर सकता है। कॉलेज में कोई पार्टिसिपेशन किया है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, एक बार सेम लिंक में वापस आ जाइए। ठीक है, कम इनटू द सेम लिंक 1 सेकेंड, हाँ, क्विकली। सेम लिंक ज्वाइन कर लीजिए क्विकली, हाँ।